हम ब्लाउज की कटिंग तो सही तरीके से कर लेते हैं, स्टिचिंग भी सही तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद भी डीप गले के ब्लाउज में बैक साइड में झोल, रिंकल्स या हमारा फुग्गा बनता है। उसका कारण क्या है, आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को कंटिन्यू और पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ब्लाउज कटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। डीप गले में इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बैक साइड की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी, ना ही झोल आएगा, ना ही कोई रिंकल्स आएगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपकी फिटिंग आएगी अगर आप लोग ये दो तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दो बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी हम डीप गले के ब्लाउज की कटिंग करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को अभी 36 साइज में आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 36 साइज में ही हमें ध्यान रखना है। आप सभी साइज के ब्लाउज में ये तरीके को अपना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, पहले मैं यहाँ पर नीचे के साइड में सीधा लकीर खींच लेता हूँ ये। अब देखिए, ब्लाउज की लंबाई हमारी है 14 इंच। ध्यान रखिए, ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा 15 इंच में। देखिए, अभी किन दो बातों का हमें ध्यान रखना है मैं उसके बारे में बता रहा हूं, तो आप लोग सिर्फ उसी चीज को ही फोकस करेंगे। ये डीप गले में है तो इसका शोल्डर हम लेंगे 10.5, 10.5 का हाफ हो जाएगा हमारा 5.25 इंच, ये 5.25 इंच। अब ये डीप गले में है 10 इंच, 11 इंच में आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें आर्म होल में लेंगे। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है आर्म होल की कटिंग में। तो आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है उसको मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि साइड में जो झोल आता है, चाहे वो सामने हो या पीछे हो, आर्म होल का हम सही शेप की कटिंग नहीं करते, उसकी वजह से आमतौर पे हमारे झोल, रिंकल्स और फुग्गा बनता है। मैं इसमें 6 इंच ले रहा हूँ। देखिए, 6 इंच मैंने क्यों लिया है अभी आप लोगों को इसको भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से हम सीधा इसको खींच लेंगे, इसी में हमारा सीना आएगा, यानी अपर चेस्ट 36 इंच है हमारा, तो ये 9 इंच और 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। कमर 28 इंच, 1/4 7 इंच, 1 इंच जो बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच हमने इसे ऊपर में मार्जिन लिया है, उसी प्रकार से हम नीचे भी मार्जिन लेंगे, ये इस प्रकार से। अब देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हाफ इंच में हमें अंदर की तरफ तिरछी लकीर खींच लेना है, ये ऐसा। अब आपको ध्यान रखना है कि आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, बहुत ही डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों। आप पहले 1 इंच में यहां पर नाप लीजिए, कहां पर, जहां पर से मैं 9 इंच में नापा था, यहां पर 1 इंच में इसको नाप लीजिए। उसके बाद हमें यहां पर से, जहां से हमने 1 इंच में मेजरमेंट किया है, सीधी लकीर में नाप लेना है कितना इंच है। तो देखिए 2.5 इंच आ रहा है, तो तिरछी लकीर में भी हमें 2.5 इंच में यहां पर निशान लगा लेना है। देखिए, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। यहां से मैंने 1 इंच में निशान लगाया है, उसके बाद इसको यहां तक नापा देखा, कहां तक, ये सीधी लकीर का कोना तक, ये आया 2.5 इंच हमारा। तो मैंने तिरछी लकीर में 2.5 इंच में इसको यहां पर मेजरमेंट कर लिया हूं। इसी के अंदर ही हमें सामने पार्ट की गहराई लेना है। अब उसे किस प्रकार से लेना है, ध्यान रखिए दोस्तों, आप यहां पर से 1 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए, ये 1 इंच में फ्रेंच कर्व है तो अच्छी बात है, अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो इसी को ही हमको ऐसे मिलाते हुए लाके यहां मिलाना है, यानी यहां से यहां, इतने पार्ट में ही हमें सामने पार्ट की गहराई लेना है। साइज कोई भी हो दोस्तों, देखिए मैंने 1 इंच में आपको सभी साइज में निशान लगाना है, उसके बाद यहां तक मेजरमेंट कर लेना है। जो भी मेजरमेंट आएगा उसे हमें तिरछी लकीर में यहां पर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है, हैवी साइज के ब्लाउज में हमें तिरछी लकीर नहीं खींचना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हैवी साइज मतलब 40 इंच, 42 इंच, 44 इंच, 40 इंच के ऊपर में हमें ये तिरछी लकीर नहीं खींचना है। अब देखिए, मैं फ्रेंच कवच ले रहा हूँ, तो आप ये तीनों निशान को मिला लीजिए। ये फ्रेंच को ऐसे रखिए कि ये 1 इंच, यहाँ से हमने जो कोना में 1 इंच नापा था वो हो गया, और यहाँ पर ये 2.5 इंच है, ये 2.5 इंच, इसी के अंदर ही हमें यहाँ पर इसको मिलाना है। देखिए, मैं फ्रेंच कर्व से इसको मिला रहा हूँ, ये इस प्रकार से। तो ये एक सही शेप आता है। इस तरीके से आप कट करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने पार्ट में भी कोई रिंकल्स या झोल नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं, ध्यान रखेंगे, पहला ध्यान हमें आर्म होल में ही रखना है।
अब देखिए सामने पार्ट की गहराई मैंने यहाँ से 1 इंच में नाप के लिया हूँ। अब बैक पार्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर टेप रख के आप 1.5 इंच में, ये 1.5 इंच में। फ्रेंच कवर तो अच्छी बात है, अगर फ्रेंच कवर नहीं है तो आप इसको यहाँ पर से देखिए इस प्रकार से मिला सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेंच कवर से आप लोगों को मिला के दिखाता हूँ। अब देखिए कैसे करना है हमको, ये 1 इंच यहाँ पर सीधी लकीर और लास्ट में इसे इस प्रकार से हमें मिलाना है, ये ऐसा। ये देखिए ये हमारा देखिए ये सामने पार्ट की गहराई, ये बैक पार्ट की गहराई। देखिए मैंने कहाँ पर लिया है, यहाँ से 1 इंच में और यहाँ से 1.5 इंच में। 1 इंच में सामने पार्ट और 1.5 इंच में बैक पार्ट। अगर आप लोग इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करते हैं तो कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए यहीं पर झोल बनता है। कई बार दोस्तों गलती क्या होती है हमसे, हम इसको इस प्रकार से देखिए ये ऐसा ले लेते हैं। तो यही जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोस्तों हमारा रिंकल्स और हमारा फुलाव यानी कि चुन्नट बनता है। ध्यान रखें, जो तरीके से मैं आप लोगों को अभी कटिंग करके बताया हूं उसी तरीके से हमको आर्म होल की कटिंग करना है, ध्यान रखिए। अब मैं दोस्तों पहले इसको कट कर लेता हूं। ये पहले चीज को हमें ध्यान रखना है कि आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है। पहले मैं इसको कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सेकंड गलती आमतौर पे हम कहां पर करते हैं, डीप गले के ब्लाउज में, जिसकी वजह से हमारे सामने पार्ट और पीछे पार्ट में झोल रिंकल्स आता है। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ध्यान रखिए। बशर्ते यह है कि वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू देखना है। देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये आपको इस तरीके से देखिए कटिंग करना है। देखिए यही चीज़ देखिए, तो ये वाला पार्ट जो है यही हमारे झोल रिंकल्स बनता है। ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है दोस्तों आर्म होल। अब देखिए इसके शेप को कितना बढ़िया आया हुआ है। देखिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो हो गया आर्म होल। अब सेकंड हमें ध्यान रखना है दोस्तों इसके गले में। देखिए आमतौर पे क्या होता है, कई लोग डीप गले के ब्लाउज में, ध्यान रखिए, डीप गले के ब्लाउज में गले के फैलाव को कम कटिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं 2 इंच, 2.25 इंच। अब जैसे 10 इंच हमारा गला डीप है तो 10.5 में यहाँ पर, और इस साइड ले लेते हैं 3 इंच। ये इस प्रकार से, ये ऐसा। देखिए आप लोगों को बताऊंगा, ये गलती आमतौर पे सभी करते हैं, यहाँ से गोल। अब कहना ये होता है कि हम गले का फैलाव कम कटिंग करेंगे तो गला हमारा कंधा नहीं गिरेगा। ये तरीका दोस्तों बहुत ही रॉन्ग है। अगर आप लोग गले का फैलाव कम रखते हैं और नीचे के साइड में ज़्यादा रखते हैं तो ध्यान रखना इस बात को कि साइड में हमारे झोल रिंकल इस कारण से भी आता है। वो किस प्रकार से आता है मैं अभी आप लोगों को गला की कटिंग करके बताता हूँ। आमतौर पे लोगों का सोचना यही होता है दोस्तों कि हम गले का फैलाव को कम कटिंग करेंगे तो हमारा कंधा नहीं गिरेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कंधा गिरने का गले के फैलाव से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम लोग सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे प्लस पाइपिंग भी हम सही तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर खींच के लाएंगे तो कंधा हमारा कभी भी नहीं गिरेगा। अब देखिए ये मैं कटिंग कर लिया हूँ, इस साइड मैंने रखा हूँ कितना 2.25 इंच और इस साइड रख लिया हूँ मैंने इसको 3 इंच। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से आमतौर पे देखिए इस प्रकार से गले की कटिंग करते हैं, ऊपर की ओर सकरा और नीचे की ओर फैलाव। अब देखिए जब आप ब्लाउज पहनते हैं डीप गले होने की वजह से दोस्तों ये गला हमारा फैलता है। देखिए कैसे, ये इस प्रकार से, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर फुलाव आ गया। वैसे ही इस साइड भी देखिए ये यहाँ पर हमारा फुलाव आ गया। क्यों? क्योंकि ये जब तक स्ट्रेट नहीं होगा गला फैलेगा नहीं, ये आपका यहाँ पर फुलाव आ जाता है इसकी वजह से। तो देखिए ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये कारण क्या दोस्तों, गले का फैलाव कम कटिंग करना है। तो ध्यान रखेंगे ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखेंगे डीप गले के ब्लाउज में आप लोगों को 32 साइज से लेके 40 साइज तक ध्यान रखेंगे 2.5 इंच रखना है। कितना? 2.5 इंच। तो इस साइड में 1/4 इंच बढ़ा लेता हूँ, ध्यान रखेंगे ये इस साइड ये 1/4 इंच हमने बढ़ा लिया। अब इसे हम यहाँ पर लाके इधर मिला लेंगे।
ये ऐसा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि गला हमारा सही जगह में फैल के बैठ जाएगा और साइड में हमारे कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। देखिए मैं आप लोगों को अभी इसको भी कट करके दिखाता हूँ। ये हो गया, कटिंग हो गया। अब देखिए ये हमारा गला स्ट्रेट हो गया है। देखिए तो ये जब यहाँ से फैलेगा दोस्तों इस साइड से यहाँ पर ये ऐसा, ये देखिए ये ऐसा, तो इसमें झोल रिंकल्स हमारा नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर से भी देखिए डॉट आ जाएगा ये वाला हिस्सा और यहाँ पर से भी डॉट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके झोल देखिए अभी गला फैल गया लेकिन यहाँ पर आपके झोल रिंकल्स नहीं दिख रहा है। ये तरीका होता है बहुत ही परफेक्ट तरीका। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 32 साइज से लेकर 40 साइज तक गले का फैलाव 2.5 इंच रखना है। उसके बाद हमको बढ़ाना है 30 साइज 28 साइज में आप 2.25 इंच ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ऊपर 2.25 इंच लेंगे तो नीचे भी हमको 2.25 इंच लेना है, ऊपर 2.5 इंच लेंगे तो नीचे भी हमें 2.5 इंच लेना है। हाँ कुछ गले ऐसे होते हैं जैसे मटका गला जिसमें नीचे की ओर हमारा फैलाव रहता है, या कुछ डिजाइन ऐसा होता है जिसमें ऊपर की तरफ सकरा रहता है, लेकिन उस कंडीशन में भी 2.5 इंच लेके हमको नीचे तरफ फैलाना है। 2.5 इंच से हमको कम नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए जो गले नीचे की तरफ फैल के आते हैं, जैसे कि इधर से फैल के आएंगे जैसे मटका गला हो गया, वहाँ पर हमको डोरी लगाना कंपलसरी है। देखिए ये जो दो तरीका है, ये दो बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ब्लाउज के साइड में बैक साइड में कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। एक तो बैक आप लोगों को आर्म होल को जिस तरीके से मैंने बताया हूँ, यहाँ से 1 इंच में नाप करके सामने गला, यहाँ से 1 इंच में नाप के हमें फ्रंट, और यहाँ पर से यहीं पर से 1.5 इंच नाप के बैक, हमें इस प्रकार से आर्म होल की कटिंग करना है। अगर आप लोग इन दो बातों का ध्यान रखते हैं विशेष करके, तो आपके साइड में कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। देखिए दोस्तों मैंने आज आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बताया हूँ कि हमें किन दो बातों का ध्यान रखना है जिससे कि बैक साइड में और सामने साइड में कोई भी झोल और रिंकल्स हमारा नहीं आएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।